कि जब उस बच्चे ने अपनी शक्ल दिखाई आइलैंड चीफ को, तो इतनी हैबतनाक शक्ल थी। और वो बच्चा पहले तो बच्चा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो खड़ा हुआ तो उसका सर छत से टकरा रहा था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि मतलब जब हम स्टोरीज करने के लिए बैठते हैं, मतलब स्टोरीज ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा लेट नाइट करते हैं तो बिल्कुल फुस डाउन हुए होते हैं। ऊपर से मौसम का चेंज होना, खांसी जुकाम, ये चीज़ें चल रही हैं। कोरोना नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि सब चल रहा है। अब जुकाम भी होता है, खांसी भी होता है, कोरोना मुंह ढाकें, ये करें वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हो आज? स्टोरी सुना रहा हूँ और बड़ी मज़े की है, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बुरी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, पहले एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। वाकया ये है कि एक रात मुझे मेरे बिस्तर पर काफ़ी अजियत दी गई। अजियत का रीज़न मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा सच अभी तक मुझे उसका पता नहीं, लेकिन ये अभी की बात है, कुछ ही दिनों पहले की बात है कि कितनी ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने मुझे मारा, नोचा, घसीटा, गिराया, जलाया। जब आप उस जगह से हटकर जाते हो ना, जिसके आप पाबंद होते हो, जिस पर आपको बाउंड किया जाता है, जब आप वहाँ से हटते हो तो फिर ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। एक नॉर्मल लाइफ गुजारना एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत आसान होता है, और अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसे ये ना पता हो कि मेरे साथ अगले पल क्या, वो तो जाहिर सी बात है किसी को पता नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा बंदा जिसे पता है कि मैं बहुत गलत चीज़ों में फंसा हुआ हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरा अगला पल कैसा होगा, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आशी को पता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं गुस्से को कंट्रोल करता हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना। मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करता हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है कि अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना है। मेरे इमोशंस हो गए, मुझे हंसना है तो लिमिट में, रोना है तो लिमिट में, गुस्सा करना है नहीं करना। मेरी एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन पे जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट के कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, तो उस तरह से मुझे ये है कि आप ऐसे हो जाओ। भाई मैं इंसान हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा हो जाऊँ और मैं ऐसा ही रहूँ। किस्सा सुनाता हूँ। मालदीव्स में हमारे जजीरे से जो हमारा आइलैंड था जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ से थोड़ा सा दूर एक और आइलैंड था जिस पे लाइट हाउस बना हुआ था। ओके। तो लाइट हाउस जो है वो इसलिए कि जो मेरा आइलैंड था, छोटे छोटे और आइलैंड लगते थे और वहाँ पे बड़े जहाज़ भी आते थे, जेटी बनी हुई थी मेरे आइलैंड पे, कार्गो आते थे, वो उतरते थे, अनलोड होते थे, फिर जाते थे, और फिशिंग बोट्स निकलती थी। तो इस वजह से उन्होंने एक लाइट हाउस बड़ा करके वहाँ पर बनाया हुआ था। मेरे आइलैंड पर ये बात मशहूर हो चुकी थी मेरे दो इंसिडेंट्स के बाद। एक तो वो जो मैं घर से निकलता था और दत्ता का हस्बैंड बैठ के मुझे सिगरेट ऑफर करता था और मैं पीता था उसके साथ बैठ के। एक तो उस वजह से कि मुझे वो दिखा और मैं उसके साथ
गपशप करता था। दूसरा, उसी आइलैंड पर जो मेरी एक लड़की के साथ दोस्ती हुई थी, जो एक घर में मैं उसके पास आता जाता, जो कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। तो वहाँ पर जो उस आइलैंड पर जो मैं मशहूर हो गया था, छोटे से आइलैंड होते हैं, कोई 1000 लोगों का वो आइलैंड था, इतना बड़ा भी नहीं था, क्योंकि दूसरे आइलैंड्स के मुकाबले में बड़ा इसलिए था कि कहाँ पे कहीं पे 250 लोग, कहीं पे 300 लोग, कहीं पे 400 लोग, इस तरह से। तो मेरे आइलैंड पे 1000, 1500, 1200 इतने लोग थे। तो वहाँ एक घर में बात होती थी तो वो पूरे आइलैंड में मतलब 2-3 घंटे में फैल जाती थी। अच्छा, ये दोनों स्टोरीज हमारे सीज़न 1 में आशिक डेली ब्लॉग्स पे आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें आपको कंप्लीट स्टोरी डिटेल्स मिल जाएंगी जी। तो वहाँ का एक बंदा हुआ करता था जो लाइट हाउस पर जिसकी ड्यूटी लगी हुई होती थी, ओके। क्योंकि वो रात को देर से जाता था, और जब वो देर से जाता था तो उसका काम होता था, क्योंकि वहाँ से 3, साढ़े 3, 4 बजे जो है ना कश्तियाँ निकलना शुरू करती थी फिशिंग के लिए, और फिर वापस आती थी। उनमें फिर कार्गो और उसमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता था, स्पीड बोट्स चलती थी, तो काफ़ी जेटी पर रौनक लगी रहती थी। उसने मेरे साथ अपना एक वाकया शेयर किया, क्योंकि ये बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि अब हम डॉक्टर काशिफ से बात करते हैं। तो मैं बताता हूँ उसको कि मेरे साथ जब से मैंने लाइट हाउस पर ड्यूटी संभाली, क्योंकि उसका जो वालिद था वो मर चुका था, उसके बदले में उसको लाइट हाउस पर जॉब दी गई थी। उसने बताया कि मैं रात को 12 बजे के बाद अक्सर लाइट हाउस का जो टॉप है, समंदर है, बड़ा अच्छा व्यू होता है, मैं वहाँ जाकर बैठ जाया करता हूँ। और ये रूटीन मेरी रोज़ की है, लेकिन कुछ अरसे से मेरे साथ अजीब हो रहा है। मैं लाइट हाउस की जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई पीछे आ रहा है। मतलब 2 आहट है, हो सकता है वहम हो, इसलिए कि सन्नाटा होता है, समंदर की लहरों का शोर होता है, टकरा रही होती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कहता है कि अगर वो वहम होता, एक ही बार होता, एक बार हुआ, मुझे शोर सुनाई, मुझे आवाज़ें सुनाई दी, आहट सुनाई दी, मेरे साथ ही कोई ऊपर जा रहा है। मतलब मैं इग्नोर किया, वहम समझ के मैं ऊपर जाके बैठ गया। मुझे ऐसे लगा कि लाइट हाउस की जो वो लाइट है, उसके इतराफ में कोई चीज़ घूम रही है। जैसे लाइट गोल घूमती है ना, तो लाइट के साथ कोई चीज़, एक साया सा घूम रहा है। क्या मुझे ऐसा लगा कि कोई परिंदा होगा, कोई और चीज़ होगी। बहरहाल मैंने उसको भी इग्नोर किया। मैंने अपनी ड्यूटी का टाइम पूरा किया। मैं वापस नीचे सुबह में आ गया और अपने घर चला गया। मेरा दूसरी रात मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब लाइट हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ के रात को ऊपर जा रहा था, तो ऊपर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ है, जैसे सीढ़ियों से कोई चीज़ गिरती है ना, बचकर कोई, जिस तरह स्टील का कोई प्याला हो या कोई प्याली हो, वो गिरे और बजे सीढ़ियों से, तो इस तरह से कोई चीज़ गिरी। तो मैंने अंदर झांका इधर उधर, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं ऊपर गया, फिर मुझे आहट आई कि कोई साथ आया है मेरे। मैं जाके ऊपर बैठ गया। अब मुझे कल रात वाला सीन वो दिमाग में घूम रहा था कि लाइट के जो तरफ भी जो चीज़ घूम रही थी, अब मैंने आज 2-3 चीज़ें और देखी हैं, तो क्या ये चीज़ आज भी है या नहीं है। मेरा कहना था, मैं लाइट को देखने लगा, तो आज उस लाइट के साथ कोई साया नहीं था। लेकिन जब वो लाइट घूमकर मेरी तरफ आती थी, तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन आपके सामने से आता है तो आपका साया पीछे गिरता है। क्या जब लाइट सामने आती थी तो साया मेरा सामने होता था। लाइट हाउस जिसमें लाइट लगी हुई होती, पिलर होता है सीमेंटेड, उस पर मुझे मेरा साया नजर आता था। अच्छा। क्या मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था, मैं यही समझ रहा था मेरा साया है। मैं बैठा रहा, गाने सुनता रहा, ये वो।
बोला जब 6-7 बार उस लाइट का राउंड लगा तब मेरे दिमाग में आया यार लाइट घूम कर आती है, जब मेरे सामने पहुंचती है तो पीछे से आया जाना चाहिए, ये आगे सीमेंट वाले पिलर पे क्यों आ रहा है? बोला मैं उठा और मैं नीचे भागा। नीचे जैसे ही दौड़ कर आया तो लाइट हाउस का दरवाज़ा बाहर से बंद था। ओहो। कहने लगा अब मेरी हालत टाइट हो गई, ये दरवाज़ा बाहर से कोई क्यों बंद कर सकता है? मैंने उसको बजाना और शोर करना शुरू किया। बोला मैंने ज़ोर ज़ोर से बजाया उसको, दरवाजे को, दरवाज़ा खुल गया और मैं भाग के घर आ गया। ओके, दरवाज़ा खुल गया। मैंने आके बेगम को बताई कि ये मेरे साथ सीन हुआ है। तो बेगम ने बोला कि तुम अपनी ड्यूटी चेंज कर लो या ख़त्म कर लो या छोड़ दो अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है। तो कहने लगा मैं सुबह चला गया आइलैंड चीफ के पास कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है। तो ये सारे आपस में रिश्तेदार ही होते हैं और इस तरह से ना छोटे से आइलैंड में जान पहचान की और काफ़ी। तो आइलैंड चीफ ने कहा यार अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे अब्बा ने इधर कितना अरसा नौकरी की है, ठीक है, उसने कभी कंप्लेन नहीं की, या तो तुम्हें नौकरी नहीं करनी, तुम बहाने बना रहे हो। उसने बोला नहीं आप एक काम करो, आप किसी और को भेज के देख लो। उसने भाई किसी और को भेज दिया लाइट हाउस पे। अब जो बंदा उसने भेजा था वो नशे पते करता था, ये नमाजी बंदा था। उस बंदे ने जब अपनी ड्यूटी संभाली तो वो अपने नशे के हिसाब से ऊपर छत पर चला गया, उसकी टॉप पर चला गया, वहां बैठा रहा। उस बंदे को किसी ने टांगों से पकड़ के लटका दिया लाइट हाउस से। अब उसकी कितनी बड़ी हाइट होती, अब वो चीखता जाए चीखता जाए चीखता जाए, उसको फिर सीधा किया। ये भागा रात को ही उसी वक्त, ये भागा सीधा पहले इस बंदे के पास, इस बंदे को लेके फिर सीधा आइलैंड चीफ के पास रात को कि लाइट हाउस में हम नहीं नौकरी करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, मेरे साथ तो यही हुआ है। अब आइलैंड चीफ को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि हो सकता है कि नशे में हो, इसका पाँव स्लिप हो गया हो, ये लटक गया और फिर ऊपर आया हो और अब वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा हो कि ये हो गया वो हो गया। आइलैंड चीफ ने कहा ठीक है लाइट हाउस को फिलहाल बंद करो 1-2 दिन के लिए, लाइट्स ऑन कर दो, भले दिन में भी चलती रहे रात में भी ऑटो चलती रहेगी, तो तुम लोग छोड़ दो इस बात को। और बड़ा लाइट हाउस को बाहर से इन्होंने एक बड़ा ताला लगा के और सील कर दिया। रात को निकले आइलैंड चीफ और वहाँ का जो मेयर होता है और जो पुलिस वाला ये, ने बोला चलो लाइट हाउस का चक्कर लगाते। अच्छा, इन्होंने अपने सामने वो ताला सील करवाया। निकले तो ताले की सील टूटी हुई, ताला खुला हुआ, ठीक है। इनका ये किसकी इतनी मजाल है कि जो हमने बंद करवाया है इसको खोल दिया गया, तो हो सकता है कोई अंदर हो। ये तीनों अंदर चले गए। अब ये ढूंढते 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 इनको आहट भी सुनाई दी, सब कुछ हुआ, ये छत पर गए। जब वापस उतरे तो दरवाजा बंद, नीचे वाला फिर बंद, नीचे वाला दरवाजा फिर बंद। अब इन्होंने वहां से फोन निकाला, फोन करना चाहा तो सिग्नल बंद। कहने लगे हमने बहुत शाउट किया, बजाया, इधर उधर बोला, वो दरवाजा खुल गया। अब हमें ये सिग्नल मिल गया था कि लाइट हाउस में कुछ है और नहीं आना हमने इस तरफ। हमने लाइट हाउस को मैंने परमानेंटली बंद करवा दिया और मैंने एप्लीकेशन एक लिख के भेज दी रीजन ने कि यहाँ पर ये इशू हो रहा है और हम इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे, काइंडली कोई और जगह देखी जाए और बिल्ड किया जाए। और इस तरह से हमने उसको ऑन तो किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर लाइट का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है, तो ज़्यादा तौर पे वो डीजल जनरेटर्स और इस तरह से वो चीज़ें चल। तो इन्होंने क्या किया जी कि बंद कर दिया। उस रात जिस रात इसने बंद किया, उस रात वो जो पहला बंदा था जो जिसकी पहले ड्यूटी लगी हुई थी, उसको एक बच्चा नजर आने लगा अपने ही घर में। तो इसने समझा किसी
और का बच्चा है, कहीं आ गया है घर, क्योंकि वहाँ पे लॉक वॉक करके सोने की तो आदत है नहीं। ये उठा, उस बच्चे के पीछे निकला, देखा बच्चा तो लाइट हाउस की तरफ जा रहा है। अब इससे लगा कि पता नहीं किसका बच्चा है, समंदर में जाके कूद वूद न जाए जेटी की तरफ। ये जैसे उसके पीछे भागे, बच्चा और तेज भागे। बच्चे ने लाके इसको लाइट हाउस के सामने खड़ा कर दिया और लाइट हाउस का ताला इसकी आंखों के सामने टूटा और दरवाजा खुल गया। मतलब किसी ने हाथ में लगा और खुद ब खुद ताला टूट गया। टूट गया। याद है जैसे मेरे साथ गोरा कब्रिस्तान का सीन हुआ था, हाँ, ताला खुल गया था, दरवाज़ा खुद ब खुद। दरवाज़ा भी खुल गया था, चेन हट गई, जिसको बाद में इन्होंने फिर चेन भी कर दिया। तो ये बड़ा हैरान हुआ और बच्चा लाइट हाउस के अंदर भागा। अब ये लाइट हाउस के दरवाजे पे जाके रुक गया कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक हो गया। ना चाहते हुए भी अंदर से वो बताता है कि बच्चा मुझसे कोई 8-9 फीट दूर खड़ा होगा, उसने अपना हाथ लंबा किया और मुझे अंदर खींच लिया और इसे कहने लगा इसको बंद नहीं करना, मैं आता जाता हूं और तू आएगा, रोज खेलेगा मेरे साथ। ओके। अब इसकी हालत टाइट होगी। इसने बोला मैं तो उस वक्त जब ये मुझसे बोल रहा था मैं तो सुन। इसने बोला कि हाँ ठीक है, सही है, मेरी जान छोड़, फिर मुझे जाने दे। ये भागा, ये आया सीधा घर पर, बीवी को बताया। बीवी ने बोला सब्र कर, सुबह का इंतज़ार कर, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। सुबह आइलैंड चीफ उठा, उसके पास गए, उसको सारा रात का किस्सा बताया। आइलैंड चीफ ने कहा कि इस बात को मैं नहीं मानता, ये तुम्हारी कोई ना कोई शरारत है कि तुम्हारी अब पैसों की ज़रूरत हो सकती है, नौकरी, हम तुम्हें कहीं और नौकरी लगा देते हैं, कहीं और अपॉइंट कर लेते हैं, इसको छोड़ दो, ये सही नहीं है। उसने बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसको बंद नहीं करो। और वहाँ पे एक बच्चा है जो मुझे लेके गया है रात वहाँ पर। आइलैंड चीफ ने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, वहाँ पर चीज़ है लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम बता रहे हो। ठीक है, हम उसको जो है ना देखते हैं। उसने फिर दोबारा उसको चेन वेन करवा के ताला करवा दिया। उस रात वो बच्चा आइलैंड चीफ के पास था। जब आइलैंड चीफ ने आंखें खोली, जब वो सामने खड़ा था बच्चा, तो वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके बाद जब तक मैं वहां मौजूद था आइलैंड चीफ ने कभी अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। अच्छा, मतलब उस चीख के बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। बंद हो गई। वो बंदा बताता है कि जब उस बच्चे ने अपनी शक्ल दिखाई आइलैंड चीफ को, तो इतनी हैबतनाक शक्ल थी। और वो बच्चा पहले तो बच्चा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो खड़ा हुआ तो उसका सर छत से टकरा रहा था। तकरीबन 15-16 फीट। और आइलैंड चीफ ने जो चीख मारी उससे उसका गला बिल्कुल बंद हो गया, जबान बंद हो गई उसकी। 2 साल तक आइलैंड चीफ का इलाज करते रहे, 2 साल तक। 2 साल के बाद आइलैंड चीफ मर गया। वो लाइट हाउस दोबारा कभी बंद नहीं हुआ और उसमें वो बंदा, सिर्फ वो बंदा जिसको खेलने के लिए कहा गया था वही आता था। हम लोग अक्सर मूवीज़ देखते हैं, एक होती हैं एक्शन से भरपूर, धड़ाधड़, डस डस डुस, एक इश्क मोहब्बत, एक होती हैं आर्ट मूवीज़ जिनका मतलब कोई एंडिंग नहीं होती। तो डॉक्टर साहब की स्टोरीज़ भी मैं जो इतने वक्त तक हम लोग स्टोरीज़ करते, तकरीबन 2 साल प्लस हो गया मैं, तो इन स्टोरीज़ को करते वक्त भी हमें ज़्यादातर इन सारी स्टोरीज़ का कोई एंड नहीं मिला है। एंड है ही नहीं, ऐसी कहानियों का कोई एंड नहीं। इस रात की सुहानी। वेल, इट वॉज अ ग्रेट स्टोरी डॉक्टर।
बहुत पसंद आई यार, मुझे इस तरह की एडवेंचरस स्टोरीज बड़ी पसंद लगती हैं, मतलब बड़ी अच्छी लगती हैं। तो कभी चलेंगे मालदीव्स, हाँ यार, मेरा बड़ा शौक है, मेरा बड़ा दिल है कि मैं दोबारा जाऊँ। और वहाँ पर वो सारी जगहें, वो दत्ता का घर, हाँ हाँ हाँ। वो सब चीज़ें विजिट करेंगे। वेल इसी के साथ ही हम आज के सेशन को end भानगढ़ भी जाना है मुझे। अच्छा, किसी ने एक शेयर किया मेरे साथ इंस्टा पर कि देखिए डॉक्टर काशिफ ये तो भानगढ़ में रहकर आए। मेरे भाई, मैं कहीं भी चला जाऊँ वीडियो बना लूँ अंदर की कि मैं रात में यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे घर की पिछली दीवार हो, काफ़ी के इतना बस समझ जाओ। हमारी तरफ से सिया बाबाई हाफिज। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।